लिए क्या कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ आपसे सिर्फ मुलाकात करनी है, ये आपकी सादगी है। मैंने कहा फिर भी कोई डिमांड, इन्होंने कहा जी कुछ 15-20 फैमिलीज को कोई टेंट दे दीजिए आप। तो हम रात भर बैठे, मैं खड़े होने शमा साहब आप भी और डॉक्टर साहब भी, मुख्तार साहब भी, तो रात भर इन तीनों लोगों को हमने बिठाया। हमने कहा बताओ जी हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, बैठ जाए आप। तो हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया कि जितनी भी मुस्तहिक फैमिलीज हैं, आप वो 50 हो 100 हो, इन्होंने तो 20 कहा था, लेकिन जितनी भी फैमिलीज हों उनको टेंट हम इमीडिएटली प्रोवाइड कर देंगे। मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की, एक लिस्ट बनवा देंगे मैडम तहसीलदार साहिबा से यहाँ पे, तो जितनी भी फैमिलीज की रिक्वायरमेंट है उनको इमीडिएटली हम टेंट प्रोवाइड कर देंगे आपको, अच्छे बढ़िया क्वालिटी के। फिर जो फैमिलीज इन्होंने कहा थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है, कुछ हमने 70-80 फैमिलीज के लिए, ताबिश साहब और मुर्तजा साहब हैं यहाँ पे, इन्होंने कुछ मशीनें ला के रखी हैं, वो बैठेंगे आपके साथ बताएंगे, अच्छी ट्रेनिंग करवाएंगे, थोड़ी स्किलिंग खवातीन का जो प्रोग्राम इन्होंने रखा हुआ है उसमें करवा के मिशन यूज की तरफ से आपको मशीनें बाकी सारी चीजें जो फराहम करेंगे। वो सामान ऑलरेडी यहाँ पहुंच गया, लेकिन एक तरीके के साथ आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डीसी साहब की सदारत में। एजुकेशन की आपने बात की, जब की तकरीर कर रहे थे तो डीसी साहब भी बता रहे थे कि एक बिल्डिंग अभी जल्दी अलॉट कर देंगे वहां पे, जब आप 6 महीने के लिए यहाँ पे आते हैं तो आपकी बच्चियां इज्जत से अच्छे तरीके के साथ वहां पे पढ़ सके। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डीसी साहब जो ये चीज आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने माल मवेशी की दवाई की, बाकी चीजों की बात की, ये भी हम करेंगे। मुझे सबसे अच्छी एक और चीज लगी कि इन्होंने कहा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नौजवान लोग आगे आना चाहते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इतनी अच्छी स्कीम सिस्टम हमारे पास है, जैसे अभी गाड़ी की ये बात कर रहे थे तो 10 लाख तक की जो गाड़ियां आप लेते हैं उसका सारा पैसा सरकार देती है, मतलब 20% सब्सिडी मिल जाती है, 80% बैंक से मिलता है। तो जितना बच्चा महीने में कमाता है उससे कम उसकी EMI आ जाती है। आज टूरिज्म का यहाँ पे बूम है, आप देखें कि इतना ज्यादा नंबर टूरिस्ट का यहाँ पे आ रहा है। अगर उस तरफ आप जाएं, कुछ अच्छे टूरिस्ट टेंट यहाँ लगाएं जिसके लिए पैसा हम आपको स्कीम में दे रहे हैं, गाड़ियों के लिए दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए फराहम है। मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की है कि कुछ कैंप्स यहाँ ऑर्गेनाइज हो जाएं जहाँ हमारे लोग आ जाएंगे, बताएंगे, मौके पे आपके फार्म भर के आपको कंप्लीट इसी चीजें करके देंगे। यहाँ अभी उन्होंने जिक्र किया ट्रक्स का, तो हमने लगभग 1.5 साल 2 साल पहले ट्रक्स की एक स्कीम यहाँ शुरू की लोगों को लाने ले जाने के लिए। मैं कोई सियासी बात नहीं करता हूँ, एक सरकार का मुलाजिम हूँ, बट मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि जब ट्रक की सर्विस शुरू की तो काफी सारे लोगों को तकलीफ क्यों हुई। मैं अभी तक इस चीज से हैरान हूं कि अगर आप सांबा से अखनूर से चलते हैं, अनंतनाग आप पहुंचते हैं, आपको 20-25 दिन लग जाते हैं। आप रास्ते में कैंप करते हैं, कहीं ट्रैफिक वाला रोकता है, कहीं कॉन्वॉय जा रही है, कहीं रोड का कोई इशू है, कहीं मौसम का है। तो कई सालों से मैं देखता हूं सड़कों पे हादसे, फोटोग्राफ, हर एक चीज आपकी तरफ से आता रहता है, आप मुआवजा मांगते हैं। तो वो तो मुझे समझ नहीं आई कि भाई ट्रक चलने से किसी को परेशानी क्यों होगी, बट एक मुझे किसी का वीडियो आया कोई लगभग 6-7 महीने पहले, तो एक बुजुर्ग का इंटरव्यू ऐसे ही जो मीडिया के साथी ये मेरे और आपके बीच खड़े हैं, तो कोई इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी ट्रक नहीं पहुंचा है, तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजा। मुझे याद है मैं एयरपोर्ट पे था, दिल्ली जा रहा था, तो वो वीडियो आया कि जनाब ये डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत है कि अभी तक ट्रक नहीं पहुंचा। तो मैंने कहा ये शिकायत नहीं, ये इनकी एम्पावरमेंट है, ये इनको ताकत मिली है कि जो बुजुर्ग पहले दफ्तरों में NOC ढूंढने के लिए जा रहे थे, आज वो घर पे बैठ के कह रहे कि ट्रक नहीं पहुंचा, लेट हो गया है मेरा ट्रक। तो ये थोड़ा सा उस तरह से देखने की जरूरत है। लगभग 125 ट्रक हमने पिछले सीजन में लगाए थे आप लोगों को वहां से लाने के लिए। इंशाल्लाह थोड़ा सा ज्यादा नंबर इस बार भी जाएगा। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का खास करके शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी सदारत में, जिनके अप्रूवल के साथ ये नई स्कीम्स आई। अभी 300 से ज्यादा ऐसे मॉडल विलेज हैं जहां से आप आ रहे हैं, जब आप जाएंगे तो लिस्ट इनके पास है, प्लानिंग का काम हो गया, पैसा रिलीज हो गया, वहां पे काम अभी शुरू हो जाएंगे आपके जाने से पहले कि जो भी आपके गांव हैं उनको मॉडल विलेज बनाया जाए। तो ये सारी चीजें तभी मुमकिन हो सकती हैं जब आपकी पार्टिसिपेशन हो। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिस जज्बे के साथ, जिस तरीके के साथ आप अपनी चीजें, आप अपनी बातें रखते हैं, इस पे कोई भी आदमी, कोई भी मुलाजिम, कोई भी ऑफिसर, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो ना नहीं कर सकता है। मैं डीसी साहब को कह रहा था कि भाई आप 4 लफ्ज कहें, बोलते जी मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, जो ये कहेंगे वो मैं करके दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा था मैं एक एग्जांपल दूंगा। लगभग 7-8 महीने पहले एक दिन मुझे शाम को इनका फोन आया कि जनाब ऐसे ऐसे मैं एक DPR बना रहा हूँ एक हॉस्पिटल की, बडगाम में। क्या नाम था उसका हॉस्पिटल का जी? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं था। पिछले दिनों में वीडियो देख रहा था कहीं पे कि भी जो अफसर लोग, मुलाजिम लोग काम करते हैं उसका कहीं तारीख में जिक्र नहीं आता है। तो जहां ऐसा काम किया हो वहां जिक्र आना चाहिए। तो इन्होंने रात को कहा कि मैंने DPR बनाई है, इतने
कार्ड में भेजी, मैंने कहा जी बड़ा अच्छा किया है। तो डिस्कशन मेरा रहा, इन्होंने कहा जी क्या एक्सपीरियंस रहा, बातचीत हुई, इन्होंने फॉलो किया, वो प्रोजेक्ट वहां से सैंक्शन होके आया। उसके बाद एलजी साहब की सदारत में उसके लिए जमीन अलॉट हुई और लगभग 7-8 महीने में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सैंक्शन होके आना, उसका पैसा आ जाना, उसकी जमीन मिल जाना और अब वहां काम शुरू हो जाए, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की बात है। और जो काम इन्होंने मुझे लगता है बडगाम में किया है वो यहाँ भी रेप्लिकेट करेंगे आपके लिए। मैं खास करके डीसी साहब से एक उम्मीद रखूंगा कि खास करके हमारी खवातीन के लिए कोई अच्छा काम करेंगे। सरकार की तरफ से जो भी स्कीम्स हैं इनके लिए लाने की जरूरत है, उसमें हम पूरी सपोर्ट करेंगे। जहां तक बच्चों की एजुकेशन का सवाल है, इस पे कोई तकरीर की बात नहीं है, बट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर सीरियस हमें एफर्ट करना है तो वो तालीम के लिए करना है, एजुकेशन के लिए करना है। अब बच्चे पढ़ेंगे, क्वालिफिकेशन लेंगे कहीं, तब जाके एलिजिबल होंगे। सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए ही नहीं, आज दुनिया भर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज ढोगों में जाके ये लगी कि एक तो तालीम की बात होती है, दूसरा जब बच्चों से हम बात करते हैं सीजनल सेंटर में, स्कूल में या वैसे ही, तो उनकी जो अवेयरनेस का जो लेवल है वो मैं देखता हूँ कि कई जगह जो एडवांस्ड लोग हैं या शहरों में रहते हैं उनसे भी कई दर्जा ज्यादा है। उसका रीजन एक ये भी है कि आप में वो सोच है, वो जज्बा है, वो क्यूरियोसिटी है। चाहे रेडियो ही अवेलेबल है लेकिन आप दुनिया से कनेक्टेड है। मुझे अभी भी याद है हमारे गांव में कि दुनिया के साथ कनेक्ट करने का एक ही जरिया होता था, वो रेडियो होता था। 8:40 पे रात को BBC लंदन से उर्दू की खबर आती थी। तो शहर में साथ में क्या हो रहा है ये पता नहीं था होता, लेकिन मॉस्को में क्या हो रहा है, रशिया में, लंदन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, वो सब पता था। तो जब मैं शहर में अपने स्कूल में पहुंचा तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी गाँव में हम लोग रखते थे। तो पॉइंट ये है कि ये जो जज्बा है इसको मुझे लगता है कि सरकार को रेप्लिकेट करने की जरूरत है। आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की जरूरत है। डेफिनेटली इस पे करेंगे। मैं कोई लंबी लिस्ट नहीं गिनाऊंगा। एलजी साहब की सदारत में स्कॉलरशिप्स का, हॉस्टल्स का एक बहुत बड़े पैमाने पे काम किया गया है। लगभग अभी जो EMRS को मिला के लगभग 45 हॉस्टल हमारे हो गए हैं, जो 2 साल पहले सिर्फ 23-24 थे। 25 नए हॉस्टल पे काम कर रहे हैं। इनका नेटवर्क इसलिए बन रहा है, अभी मैं पुलवामा से आ रहा था तो बशीर साहब जब DC थे, एक स्कूल बना गोरीपुरा में जहाँ पे बच्चे आपके पढ़ते हैं, जो लोग माइग्रेट करते हैं, लगभग 400-500 बच्चों के लिए वो स्कूल है। वहाँ पे तादाद अभी कम है, बट मुझे यकीन है कि आस्ता आस्ता बच्चों को आप स्कूलों में वहाँ भेजने की शुरुआत करेंगे। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं इजाजत लूंगा इसी प्रॉमिस के साथ, कमिटमेंट के साथ कि जो हमारी टीम है वो हर एक चीज डिलीवर करेगी जो आपने डिमांड की है। वो सारी चीजें हम करके देंगे और आज से ये काम करेंगे। और सोलर लाइट्स का मैं शमा साहब से डिस्कस कर रहा था कि जितनी भी फैमिलीज हैं, जैसे डीसी साहब की तरफ से हमें लिस्ट काम हो जाती है तो आपको जल्दी ही जाने से पहले और कोशिश रहेगी इसी महीने के अंदर आपको सोलर लाइट्स मेरा सबको दी जाए। एक थोड़ी मेरी भी ख्वाहिश है कि प्रोग्राम में जब भी हम आते हैं पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी कोई मतलब वो जो सही पगड़ी होती है ना वो बांधने वाला बंदा रखना चाहिए हमेशा, हर एक प्रोग्राम में मैं कहता हूँ। पगड़ी मतलब छोड़ना होती है ना ऊपर, टाइट करेगा फर्स्ट क्लास, एक बंदा ही ट्रेनिंग करवा लो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जो कोई भी डिमांड होगी आपकी, हमारी टीम यहाँ पे है, डीसी साहब के ऑफिसर सारे यहाँ पे हैं, मैडम तहसीलदार साहब नोडल पॉइंट यहाँ रहेंगे, जो भी है इनको आप नोट करवाएंगे वो हम करके देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।